नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुराना दोस्त पीके गुप्ता आपके लिए फिर से आज एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ मेरे दोस्तों। अरे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे मजा आ जाएगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा आपका। बहुत सारी नॉलेज वाली हमारी वीडियो होती हैं हर बार की तरह। इस बार भी बहुत मेहनत करके मेरे अग्निवीरों, मेरे देश के जवानों, आपके लिए वीडियो तैयार की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी यूजफुल लगे, काम की लगे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, हमें ये बात दुखती है। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। आपको बहुत हेल्पफुल हमारी वीडियोस होने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय संगीत किस राज्य से है? किस राज्य में है भैया मोहिनी अट्टम जो नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है भाई, ये नृत्य है कहाँ का? केरल का। अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी बड़ा फेमस नृत्य है भाई, तो वो वाला है आपका आंध्र प्रदेश का। अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, जी हाँ, भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम जो नृत्य है दोस्तों, वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ का जो नृत्य है वो है दोस्तों यक्षगान। जी हाँ, कर्नाटक का कौन सा है? यक्षगान है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आप लोगों को लिए मेरे भाइयों, संस्कृत रामायण की रचना किसने की? अगर संस्कृत भाषा में रामायण की बात करते हैं दोस्तों, तो इस रामायण की रचना जो की थी वो की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। और अगर हमसे पूछा जाए रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने की? जी हाँ दोस्तों, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। अगर हमसे पूछा जाए वेदों की रचना किसने की? जी हाँ, वेदों की रचना पूछा जाए, या हम लोगों से पूछा जाए महाभारत की रचना किसने की? जी, महाभारत की रचना तो उसकी रचना की थी महर्षि वेदव्यास जी ने। और अगर हमसे दोस्तों पूछा जाए पंचतंत्र का लेखक कौन? विश्व का, अगर बाइबल की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथ है पंचतंत्र, जिसकी रचना करने वाले कौन थे? विष्णु शर्मा जी थे। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू बुखार भैया, डेंगू फैलता है किससे? एडीज इजिप्टी से। अगर मादा एनाफ्लीज की बात करें तो इस वाले से फैलता है मलेरिया। जी हाँ। घरेलू मक्खी की बात करें दोस्तों तो इससे फैलता है कॉलरा, यानी कि हैजा फैलता है। तो डेंगू फैलता है किससे? एडीज इजिप्टी। जी हाँ, एडियो को तोड़ देता है। पूछता है किस बुखार में हमारे प्लेटें कम हो जाती हैं भैया? तो डेंगू बुखार में हमारी प्लेटें कम हो जाती हैं। जी हाँ, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। प्लेटों का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, ब्लड की कोटिंग करना। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जी, सहारा रेगिस्तान भैया, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। मरुस्थल भी कह सकते हैं, रेगिस्तान भी कह सकते हैं। कहां पर है मेरे भाइयों? ये कहां पर है? अफ्रीका में है। जी हाँ। अगर हम पूछा जाए थार मरुस्थल कहाँ है भैया, तो थार मरुस्थल है कहां पर? इंडिया में है और पाकिस्तान, दोनों में मिलकर। जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है, धूल उड़ती है, वो कौन सा मरुस्थल है भैया? थार मरुस्थल है। अगर पूछा जाए गोबी मरुस्थल कहाँ है, गोबी, तो भाई ये वाला मरुस्थल आपका चीन में भी है, और कोई हिस्सा इसका, थोड़ा बहुत हिस्सा कहाँ पर है? मंगोलिया के अंदर भी है। जी हाँ, चीन और मंगोलिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी रेगिस्तान नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कॉन्टिनेंट है आपका कौन सा? यूरोप। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सीमा सर्वाधिक, सबसे लंबा बॉर्डर, सबसे लंबी सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है दोस्तों? आपको जानकर हैरानी होगी, 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा। किसके साथ भैया? बांग्लादेश के साथ। जी हाँ। ये बांग्लादेश बना कब था? 1971 की लड़ाई में, जब भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए दोस्तों। इतनी मुंह की खाई, इतनी करारी हार शायद ही इतिहास में इतनी बड़ी हार किसी देश ने देखी हो। 96,000 हथियारबंद सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे हमारे भारतीय सेना के वीर पराक्रमियों के सामने दोस्तों। तो 71 की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद ये देश बना, नक्शे पर आया बांग्लादेश। इस बांग्लादेश का पहले नाम हुआ करता था दोस्तों, इस बांग्लादेश का पहले नाम था पूर्वी पाकिस्तान।
पाकिस्तान, बट इन 1971 इंदिरा गांधी के एफर्ट से, कोशिश से, ये बांग्लादेश नया देश बना दोस्तों। और इस बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और भैया यहाँ मुद्रा जो चलती है, करेंसी जो चलती है, उसे बोलते हैं टका। हम बोलते हैं 100 रुपए और ये बोलते हैं 100 टका। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी? पांचवे के बाद छठा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? भैया नाथुला दर्रा हमारा पड़ता है कहां पर? सिक्किम के अंदर। जी हाँ, सिक्किम के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला, और एक दर्रा है भैया जिसका नाम है जेलेपला। पूछता है कि भाई कौन सा दर्रा है जहां से भारत और पाकिस्तान, सॉरी, भारत और चाइना के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है? तो भैया आपके क्वेश्चन का आंसर होगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे से होकर ऐसा होता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है भैया, वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा संसद का जो है भैया उच्च सदन है। जी हाँ, उच्च सदन। सदन हम किसे बोलते हैं? घर। इंग्लिश में बोल देते हैं भैया अपर हाउस। दो घर होते हैं संसद में, एक घर को बोलते हैं लोअर हाउस, नीचे का घर, एक होता है अपर हाउस, बड़ा वाला घर। तो बड़ा वाला घर कौन सा होता है? जी हाँ, राज्यसभा, संसद का उच्च सदन होता है भैया। और इस राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और भैया कार्यकाल होना चाहिए 6 वर्ष। और कैसा सदन है? स्थायी, यानी कि जो कभी भी भंग नहीं होता। हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं और नए वाले दोस्तों आते रहते हैं। और मैक्सिमम राज्यसभा की सीटें 250 हो सकती हैं, जो कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। भैया नोट कर लेना एक एक बात को। आपको 50 क्वेश्चन की ओट में मैं आपको 200 क्वेश्चन कराता हूं कम से कम। पानीपत की तीसरी लड़ाई, भैया पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। जी हाँ, किस किस के बीच हुई थी? मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगर हम बात करें अकबर और हेमू के बीच में, तो भैया ये वार हुआ था कौन सा? सेकंड वार ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगर हम बात करें बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में, तो भैया पहली वाली लड़ाई हुई थी 1526 में, और ये वाली हुई थी 1556 में, और तीसरी वाली थी 1761 में। अगर अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में बात करें, जी हाँ, अकबर और महाराणा प्रताप के बारे में बात करें, तो इनके बीच में युद्ध हुआ था 1576 में। कौन सा युद्ध था भैया? हल्दी घाटी का युद्ध था। किताबों में पढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता? अकबर ने जीता। दोस्तों झूठ परोसा जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, उनका भाला बहुत वजनी था। अकबर की इतनी हिम्मत नहीं पूरे जीवन काल में कि कभी महाराणा प्रताप के सामने खड़े होने तक की उसकी हैसियत नहीं थी दोस्तों। युद्ध भी लड़ा था तो उसमें मानसिंह को भेजा गया था, और ये युद्ध जो रहा था दोस्तों बेनतीजन रहा था। इस युद्ध में किसी की भी विजय और पराजय नहीं हुई थी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, जी हाँ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? पेपर में पूछ लेता है भैया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, जी हाँ, चेतक नाम था, चेतक। सर्वप्रथम अंग्रेज किसके दरबार में आए? कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? भैया इस जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आया था कौन? कैप्टन हॉकिंस। इसके बाप का नाम क्या था? इसके बाप का नाम भैया अकबर था। इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर किसे? जहांगीर को। हाँ जी, और चित्रकला का स्वर्ण युग भी किसे कहा जाता है? जहांगीर को। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था भैया। सिखों के महान गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी किसने? इस जहांगीर ने। इस जहांगीर का मकबरा कहां पर है? इसे दफनाया कहां गया भैया? इसे दफनाया गया सादरा, लाहौर। यानी इसका मकबरा कहां पर है? पाकिस्तान के सादरा में है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं। गुगली शब्द किस खेल से रिलेटेड है भैया? गुगली जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। वो बॉलिंग फेंकते हैं ना, कहते हैं भी गुगली बॉल डाल दी। जी हाँ, अश्विन ने गुगली बॉल डाल दी, वही गुगली है। गुगली किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से। इसे गांगुली मत समझ जाना। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन कब हुआ? भैया एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन 1951 में। कहां से हुआ पहली बार? नई दिल्ली से। याद रखना, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार 1951 में कहां से हुआ? नई दिल्ली से हुआ। अच्छा, कभी हमसे पूछ लेता राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, भैया इनकी शुरुआत कब हुई? 1930 में हुई थी। पहली बार कहां पर हुए? कनाडा में। जी हाँ, कनाडा में। अगर पूछा जाए ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक जो गेम्स हुए पहली बार कब हुए? 1896 में। कहां पर हुए? एथेंस, यूनान के शहर एथेंस में इनकी शुरुआत हुई। किसकी? ओलंपिक खेलों की। जी हाँ, ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चाणक्य, चाणक्य जो थे भैया, चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में जो सबसे बड़ा रोल निभाया था वो किसने निभाया था भैया? चाणक्य ने। मरवा दिया था उस समय के राजा को। किसे? घनानंद को, एक घमंडी राजा को। एक घमंडी राजा को हरवा दिया था किसने? चाणक्य ने अपनी नीतियों से। एक राहगीर को, एक जमीन में चलने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना दिया, राजा बना दिया इस भारतवर्ष का। पूछता है घनानंद को हराने में किसने मदद की थी? तो भैया चाणक्य ने मदद की थी। जी हाँ, और क्या इसमें हमसे पूछ सकता है? चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी भैया? तो किताब का नाम था अर्थशास्त्र। इसका नाम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, लेकिन ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। पूछता है ये बुक कौन से विषय पर आधारित है? तो ये आधारित है भैया किस पर? राजनीति पर। पूछता है चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं और इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये सारे जो नाम हैं किसके हैं भैया? चाणक्य के। किताब लिखी अर्थशास्त्र। प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौन? चाणक्य। किसे हराने में मदद की थी? घनानंद, जो कि नंद वंश का एक घमंडी राजा था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या? भैया भारत में तो बोलते हैं संसद, ब्रिटेन, कनाडा उधर बोल लेते हैं पार्लियामेंट, पाकिस्तान में बोलते हैं नेशनल असेंबली, नेपाल के अंदर बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में जैसे हमारे देश में संसद होती है, वैसे अमेरिका में उस संसद को क्या बोलते हैं भैया? कांग्रेस बोलते हैं। जी हाँ, कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उज्जैन, उज्जैन, अरे महाकाल की नगरी। जी हाँ, महाकाल, भगवान से भगवान भोलेनाथ जिनकी नगरी उज्जैन नगरी कही जाती है। कौन सी नदी के किनारे मेरे भैया? उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन, महाकाल की नगरी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, स्वेज नहर कौन से देश में है? स्वेज नहर भैया जो है वो मिस्र के अंदर है। मिस्र की राजधानी अगर पूछी जाए तो मिस्र की राजधानी कौन सी है भैया? काहिरा। अगर पूछा जाए स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। और भैया किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और भैया दूसरा है लाल सागर। इन दोनों को जोड़ती है कौन सी नहर? स्वेज नहर। कौन से देश में पड़ती है? मिस्र में। इस मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोल देते हैं। इजिप्ट कहे या मिस्र कहे भैया एक ही बात है। बड़े फेमस है यहाँ की एक चीज, क्या? पिरामिड। जी हाँ, पिरामिड। मिस्र के पिरामिड 7 अजूबों में इनकी गिनती की जाती है। आपने फिल्म देखी होगी द मम्मी, हॉलीवुड की फिल्म मम्मी, तो उसमें जो रेत का जो इस तरीके से जो टापू बना हुआ था भैया उसी को बोलते हैं क्या? मिस्र के पिरामिड। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, समय कम लगता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है जिसके कारण हमारा खाना जल्दी पक जाता है। पूछता है पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय क्या हो जाता है भैया? दाब, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की पहले गति नियम को भैया जड़त्व का नियम भी कहते हैं और कहीं कहीं गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने कुल कितने गति नियम दिए भैया? 3 गति नियम दिए। पहला गति नियम, ब्रेक लगते हैं आगे की ओर धक्का लगता है, गाड़ी चल पड़े पीछे की ओर धक्का लगता है, कंबल को झाड़ना है, ये सब क्या है भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ये तीनों नियम
न्यूटन ने अपनी पुस्तक में दिए थे भैया, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया, जो कि छपी थी कब? 1687 में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, कैथोड किरणों में कैसा आवेश होता है, कैसी एनर्जी होती है भैया? तो इसमें जो एनर्जी होती है कैसी होती है? नेगेटिव चार्ज होता है। जी हाँ। कैसा चार्ज होता है कैथोड किरणों में? नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती। आगे क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूज तार के लिए क्या आवश्यक है? भैया पहले बात आती है फ्यूज बना किसका होता है? फ्यूज बना होता है टीन और शीशे का मिलकर बना होता है। टीन यानी SN और शीशा यानी कि PB, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फ्यूज बनाया जाता है। फ्यूज में भैया प्रतिरोध होना चाहिए अधिक और गलनांक होना चाहिए कम, यानी जल्दी से गल के टूट जाना चाहिए। थोड़ी सी भी बिजली तेज आई, फ्लैक्चुएट हुई, ऊपर नीचे हुई, फ्यूज जल जाना चाहिए। जो फ्यूज का जो तार लगा होता है उससे क्या है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है भैया सब बच जाएंगे, वरना सारे के सारे जल जाएंगे। कई बार आपने सुना होगा डबल फेस की लाइट आई, भैया हमारा तो टीवी भी फूक गया, फ्रिज भी फूक गया, कूलर भी खराब हो गया, A to Z सब बल्ब बल्ब सब फूट गए। बिजली डबल फेस की आती है। अगर घर में फ्यूज लगा हो, घर में फ्यूज लगा हो, किसका बना होना चाहिए? टीन का और शीशे का। बहुत सा बच्चा सोचता है टंगस्टन का, भैया टंगस्टन का तो गलेगा ही नहीं, पूरे घर में आग लगवा देगा तब जलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की भैया? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने की थी, हेनरी बैकुरल। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारी जल का उपयोग होता है। पहली बात तो भैया भारी जल का फॉर्मूला क्या है? D2O। भारी जल होता कितना है रेशो? 7001। अगर नॉर्मल 7000 लीटर पानी है तो उसमें से अगर अलग करें ना, भारी जल कितना आएगा? 1 ही लीटर आएगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में, मंदक के रूप में, स्लोअर के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर की प्रक्रिया को स्लो डाउन करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन उस तरीके की चीजों को किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल का। और भारी जल का फॉर्मूला क्या है भैया? D2O। पूछ लेता है सबसे ज्यादा शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का, बारिश का पानी। और बारिश का भी कौन सा वाला? 5-7 मिनट बारिश हो जाए उसके बाद वाला पानी। क्वेश्चन नंबर 22, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? भैया इस गोबर गैस को बायोगैस भी बोलते हैं, इसे जैव गैस भी बोलते हैं, कुछ भी करके पूछ लेता है। इसका मुख्य अवयव होता है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है भैया CH4। मलमूत्र को, गोबर को गलाकर सड़ाकर ये गैस बनाई जाती है, कौन सी? मीथेन। जी हाँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, उत्कृष्ट गैस, इसे हम नोबल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस का जो बाहर वाला सर्कल है, बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भैया हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं उनके बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर चढ़ता है ना, हाथ पैर कहीं से टूट जाए, वो POP का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। दोबारा से CaSO4 इंटू 2H2O। कहीं लिखा होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए भैया। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। जी हाँ, ये फॉर्मूला किसका है? जिप्सम का। और CaSO4 2H2O है, डबल पानी POP, हाफ H2O है तो क्या है भैया? जिप्सम है। जी हाँ। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, 25, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की ऐसा यूनिट क्या है? डेसिबल। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल। पूछता है कान पर ध्वनि का असर कितने समय तक होता है भैया? 1/10 सेकंड तक होता है, 1/10 सेकंड तक। पूछता है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव भी किससे संबंधित है भैया? ध्वनि से। पूछता है हमारे कान कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हमारे कान सुन सकते हैं। इन वेव्स को कौन सी वेव्स बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। जी हाँ, ऑडिबल। 20 से अगर नीचे है, 20 हर्ट्ज से नीचे, उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं। और 20,000 से जो ऊपर हैं उन वेव्स को क्या बोलते हैं भैया? अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या हैं भैया? ये तो कार्बन के अपरूप हैं, अपरूप यानी एलोट्रॉप्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
27, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है भैया विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ए की बात करें तो इसका नाम है रेटिनॉल, बी की बात करें तो इसका नाम होता है थायमिन, अगर भैया डी की बात करें तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और सी की बात करें तो सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। कैसे याद रखोगे भैया? सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। सी की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ सी, कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और यहाँ कौन सा एसिड है? स्कर्वी, स्कॉर्बिक एसिड। अंडरस्टैंड? यस अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन भाई जी, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों 28, 28 कहता है कि विषाणु जो है, वायरस जो है, उसकी खोज किसने की थी? तो भैया विषाणु की खोज की थी इवान विस्की ने। अगर जीवाणु की बात पूछे तो ल्यूवेन हॉक ने। अगर दूध का पाश्चुरीकरण या रेबिस का टीका पूछे तो लुई पाश्चर। जी हाँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन 29, 29 क्या कहता है? निम्न में किसे जल में रखा जाता है? भैया जल में रखते हैं पीले फास्फोरस को, सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी का तेल, जिसे बोल देते हैं कैरोसिन ऑयल। अगर पूछता है पोटासियम, जिसका संकेत क्या है? के, इसे किस में रखते हैं? मोम में लपेट कर रखते हैं ताकि किसी से टकरा ना जाए, कुछ करना बैठे। पीला फास्फोरस रखा जाता है किसके अंदर? जल के अंदर। लाल फास्फोरस से भैया माचिस की तीलियां बनाते हैं। जी हाँ। 30 क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का एस्क सिनेबार है? भैया सिनेबार एस्क है किसका? पारे का। और पारे का संकेत क्या होता है? एच जी। एस्क यानी कि और, किस में से निकलता है? पारा, सिनेबार में से निकलता है। जी हाँ। एस्क क्या होता है? अगर आप चुंबक में रस्सी बांधकर ऐसे मिट्टी में ले जाओ तो चुंबक में बहुत सारा मेटल चिपक जाता है। वो सब क्या आते हैं भैया? मेटल ही होते हैं। अगर उन्हें प्रक्रिया करके अलग अलग करें तो हो सकता है वो टीन हो, कुछ उसमें लोहा हो, या कुछ भी हो सकता है भाई, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट 31, मैथ शुरू है भैया। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 392 बटे रूट में हमने लिख दिया x बराबर 28, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से भैया रूट x उधर पहुंच जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 28 रूट x बराबर है 392। तो भैया रूट x की वैल्यू निकाली, 392 को डिवाइड करेंगे कितने से? 28, इधर आ गया। काट देंगे, 2 से काटा 14 बार, 2 एकम 2, 2 निम में 18, 2 छिक्के 12, 14 से काटा 14 एकम 14, 14 छिक्के 56। तो भैया रूट x बराबर है 14। तो x बराबर क्या होगा? रूट जब बराबर से दूसरी तरफ जाए तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। 14 का स्क्वायर यानी कितना हुआ? 196। जी हाँ सॉरी 196। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 444 और 629 को सिंप्लीफाई कीजिए, निम्नतम रूप में लिखो। कभी कहता है सरलतम रूप में लिखो। मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा 16 बटे 12, अगर मैं कहूं इसे सरलतम रूप में लिखो, मतलब कट सकता है तो काटो, और जहां तक जितना कट सकता है वहां तक काटो। अगर मैं इसे काटू 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, और काटू 2 चौके 8, 2 तिये 6, कितना आया? 4 बटे 3, कट कट कर। तो भैया ऐसे ये काटना है। लेकिन यहां हमें जल्दी से पता नहीं लगता, यहां हमें जल्दी से पता नहीं लगता कि 444 और 629 को किससे काटें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काटना किससे, ये पता लगाने के लिए भैया 444 का और 629 का निकालना पड़ेगा HCF। बता रहा हूं भाई, तरीका बता। HCF निकालना पड़ेगा। 629 लिखेंगे अंदर, 44 लिखा बाहर, 44 एकम 44, 12 में से 4 गया 8, यहां बचा 1, उतार लिया 9, मिस्टेक होगी सॉरी, 44 नहीं है 444 है भाई, ये 444 एकम 444। यहां कितना बचा? 5, 12 में से 4 गया तो 8, 185। अब 185 बाहर, 444 अंदर, पाड़ा 2 बार गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, कितना बचा? 4, 14 में से 7 गया तो 7। अब 74 बाहर, 185 अंदर, 74 से पाड़ा पड़ा 2 बार, 148 आया भैया, 15 में से 8 गया तो 7,
7 में से 4 गया तो 3, कितना है 37। अब 37 बाहर 74 अंदर, जब 74 को अंदर करके 37 से भाग करेंगे तो भैया एचसीएफ कितना आ जाएगा 37। यानी हमें संख्या मिल गई, इन दोनों का एचसीएफ भैया कितना है 37 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 444 को भी 37 से भाग करना है, इस 629 को भी 37 से भाग करना है, और जो हमारा यहाँ आ जाएगा वही हमारा क्या होगा भैया आंसर होगा। भाग करके नहीं बता रहा हूं, तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। एक पिता अपने पुत्र से दुगना है, यहां हमने लिखा पिता, यहां हमने लिखा पुत्र। पिता की आयु बेटे की आयु से दुगनी है मतलब वर्तमान। आगे कहता 20 साल पहले, 20 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुना थी, यानी ये 1 तो ये 12। भैया यहां रेशो बढ़ रहा है 10, पढ़ा रखा है मैंने पहले भी, यहां रेशो बढ़ रहा है 0। रेशो बराबर नहीं बढ़ रहा, रेशो बराबर नहीं बढ़ रहा। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है इस 2 में कितना जोड़ूं या कितना घटाऊं कि 1 आ जाए, तो भैया क्या होगा 1। इस 2 में कितना जोड़ूं या घटाऊं कि 1 आ जाए, तो आंसर हुआ 1। ऐसे 12 में कितना जोड़ूं या घटाऊं कि 1 आ जाए, तो यहां आ जाएगा 11। इस 11 से भैया ऊपर गुना करते हैं, इस 1 से नीचे गुना करते हैं। हमने गुना की 11 दूनी 22, 11 एकम 11, इस 1 की गुना की 12 एकम 12, 1 एकम 1। अब देखो रेशो कितना कम हो रहा है, 22 से घटकर 12 10 का गैप है, 11 से घटकर 1 10 का गैप है, यानी रेशो में तो गैप है भैया 10 का, और ईयर में गैप है कितने का 20 का। हमें देखना 20 जो है इस 10 का कितना गुना है 2 गुना है। तो भैया तो क्या करना है 2 ही गुना हमें इसका करना है, 2 ही गुना इसका। जब इसका 2 गुना करेंगे तो 44 आएगा, जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो 22 आएगा। यानी पिता की वर्तमान उम्र 44 साल है और बेटे की वर्तमान उम्र 22 साल है। तो भैया हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 44, पिता की उम्र पूछी है। अगला सवाल भैया अच्छा लेवल कराऊंगा, अच्छा लेवल आपका, चाहे एग्जाम कुछ भी है, ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन करा के फॉर्मेलिटी कर दी। अरे सब करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, सबको फॉलो नहीं करना हम लोगों को। कह रहा एक निश्चित राशि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतनी हो गई। अरे ये क्या है, ये है भैया मिश्र धन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। एक निश्चित राशि, राशि नहीं पता हमने, राशि क्या मानी x, 8% पर दे रहे हैं तो लिखेंगे भैया 108/100। 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं तो इस बात को 2 बार लिखेंगे 108/100, और 2 साल बाद ये राशि कितनी होगी 5832। कह रहा मूलधन बताओ, x निकालना है, 5832 वहीं रहेगा। ये 108/100 और 108/100 में बराबर से उधर ले जाना है, उल्टा हो जाएगा। 100 ऊपर 108 नीचे, 100 ऊपर 108 नीचे। भैया काट पीट कर देंगे, इनकी काट पीट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो आपको करना है, करके देखना है कि क्या आंसर बनता है फिर हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तरीका मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, एक टीवी 7500 रुपए में खरीदा और 10,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताना। भैया लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, जितने का लाभ हुआ है उसे लिखेंगे ऊपर, खरीद मूल्य यानी सीपी आएगा नीचे, गुना के कर देंगे 100। भैया काटोगे पीटोगे तो आंसर आ जाएगा 33.33%, या 33 सही 1/3%। जी हाँ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, तरीका बता ही दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 36, 6 आदमी 10 दिन में इतने रुपए कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। भैया इसका फॉर्मूला है m गुना के d बटे में रुपीज बराबर होगा m गुना के d बटे में रुपीज। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, m मतलब आदमी मैन, d यानी कि दिन, पहली लाइन को इधर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन को इधर लिखेंगे, और भैया सेकंड लाइन को इधर लिखेंगे। पहली लाइन में m कौन है 6, d कौन है 10, और कितने रुपए कमाते हैं 150, ये लिख देंगे नीचे। इधर m कितना है 8, डी कितना है 7, रुपीज हमें नहीं पता निकालने। भैया पहले तो जो चीज निकालनी है वो नीचे नहीं होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले आएंगे। 150 इधर आ जाएगा, रुपीज उधर चला जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं
8 गुना के 7 गुना के 150 बराबर 6 गुना के 10 गुना के रुपीज। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? रुपीज की। तो ये भैया 6 और 10 बराबर से इधर भेजेंगे, जब इधर भेजेंगे तो 6 और 10 नीचे आएगा, जीरो से कट गया जीरो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से कट गया 4 बार, 7 चौके 28, 28 पंजे 140 रुपए। आंसर हुआ भैया 36 का भी। उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी भैया, दावा है मेरा, गारंटी है, पीके गुप्ता नाम है मेरा, याद रखना। अगला क्वेश्चन, कोई घमंड वाली बात नहीं कैसी भी, मेरे भाइयों आपके फेवर के लिए हर तरीके से तैयार है। अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल में 55% लड़के हैं, कुल लड़कियां इतनी हैं। भैया टोटल जो संख्या होती है ना वो होती है 100%। अच्छा कह रहा बॉयज है 55%, अगर बॉयज 55% है तो भैया गर्ल्स हुई कितनी? 45%। हमें गर्ल्स की संख्या दी है 675। कह रहा लड़कों की संख्या बताओ, बॉयज कितने हैं? 45% की वैल्यू दे रखी है और भैया 55% की वैल्यू पूछ रहा है। 45% बराबर है इतना, 1% बराबर है 675 बटे में 45, और 55% बराबर है गुना के क्या कर देंगे 55। भैया काट पीट तुम्हें करना है, मेरा काम है तरीका बताना। काटोगे आंसर आएगा, आना पड़ेगा, हर हाल में आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भैया, जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन 38वां, 6, 8, 5, 7, x और 4 का औसत 7 है। एवरेज दिया है भैया, कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इनका जोड़ निकालूं तो 7 गुना में 6 करना पड़ेगा, कितना आएगा? 42। यानी इन 6 की 6 संख्याओं को जोड़ूंगा तो जोड़ 42 आएगा। कैसे पता लगा? औसत दे रखा है 7, कितनी संख्याओं का है? 6 का। अगर संख्याओं की और औसत की आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, जोड़ आ जाता है। एक्स का मान बताना है, इसे 6 को, 8 को, 5 को, 7 को, 4 को, इन्हें जोड़कर 42 में से घटा देंगे, बचा कुचा मान एक्स का होगा। जोड़ा भैया, 8, 6, 14, 5, 19, 7, 26 और 4 30। तो भैया 42 में से 30 घटा दिया, बाकी जो 12 बचा है वो कौन है? एक्स है। शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे वीरों, अगला क्वेश्चन मेरे जवानों। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, कह रहा है 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम निकालना है। भाई मैं नहीं बताऊंगा, 64 लिखा, 96 लिखा, 112 लिखा, 72 लिखा, काट देंगे यार, ये तो बड़ी आसान सी बात पूछ ली इसने, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। 8 से ही काट दिया, 8 8 64, 12 बार कट गया, 14 बार कट गया, 8 निम्मे 72। भैया 2 से काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 9 नहीं कटेगा। 2 से फिर काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 7 नहीं कटा, 9 नहीं कटा। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7 नहीं कटा, 3 तीय 9। अब नहीं काटेंगे, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, कम से कम 2 संख्याएं जरूर कटनी चाहिए भैया। अब 8 की, 2 की, 2 की, 3 की, 2 की, 7 की, 3 की, सबकी आपस में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कर नहीं रहा हूं, गुना आपको आनी चाहिए। अगला सवाल, तरीका मैंने बता दिया। 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 4 कोनों में से 3 कोण ये हैं। भैया हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है। 3 कोण दे दिए, चौथा पूछ रहा है, इन तीनों को आपस में जोड़ के और 360 में से घटा देंगे, जो आएगा वो आपका चौथा कोण आ जाएगा। भाई मैं समझा नहीं रहा हूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटे बच्चों वाला है, कर दोगे आप लोग इसे, मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पर। अगला सवाल कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 4 फ्रैक्शन दे दिए, 4 आंसर दे दिए, हमें बताना है इन चारों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। भैया मैंने एक तरीका बता रखा पहले भी कई वीडियो में, इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर वाली फ्रैक्शन में 2 2 जीरो लगा लो, अपनी साइड से काट लेंगे। 7 से काटा, 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14, कितना आया मान? 42। ऐसे यहां काटेंगे, 9 चौके 36, बचा 4, 9 चौके 36, मान आया 44। ऐसे इसे काटेंगे, 11 चौके 44, बचा कितना? 6, 11 पंजे 55। ऐसे इसे काटेंगे, 13 चौके 52, बचा 8, 13 छिंग 78। भैया हमें पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है? 42, यानी सबसे छोटी फ्रैक्शन है 3/7। अगर कहता सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताओ, ये 42 है, 44 है, 45 है, 46, अगर सबसे बड़ा इसमें से पूछे तो कौन होगा भैया?
6/13। वैसे मत सोचना कि छोटा ही दिख रहा है तो छोटा ही आएगा, बड़ा भी आ सकता है भाई, देखने में मत जाना, करके देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, उसकी परिधि यानी भैया सरकमफ्रेंस निकालना है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, यानी 2 × 22/7 गुना के आर। कहीं से हमें आर मिल जाए परिधि बता देंगे। आर मिलेगा, मिलना पड़ेगा भैया। कहाँ मिलेगा आर? कहाँ ढूंढे आर को? क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के फॉर्मूले के सामने रख दोगे भैया, आर मिल जाएगा। हमारा ढूंढना, हमारी तलाश खत्म हो जाएगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², 22/7 गुना आर स्क्वेयर बराबर है 616। आर स्क्वेयर कितना आया? 616 गुना के 22/7 इधर गया, 7/22 हो गया। ध्यान देना, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 2 से काटा 14 बार जी, 2 से काटा 28 बार। हाँ, 28 की और 7 की गुना की 196 आ गया। आर बराबर हो गया भैया 196 का रूट, यानी कितना आ गया? 14। बस तो हो गया काम। 2 गुना के 22/7 गुना के 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, उसका सरकमफ्रेंस हुआ मेरे भैया 88 मीटर। आ रहा है समझ में? अरे दिल से बताओ यार, तुम बताते नहीं हो। कमेंट में कुछ तो बोल दिया करो भाई, कुछ तो कह दिया करो। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। 0.6 और 0.09 की गुना करनी मैंने पढ़ा रखा है यार। डेसिमल में गुना करनी है तो संख्या की संख्या से गुना कर दो। 9 की 6 से गुना की कितना है? 54। अब खेल है सारा डेसिमल लगाने का। यहाँ डेसिमल 1 के बाद है, यहाँ डेसिमल 2 के बाद है। 1 और 2 3, हम डेसिमल लगाएंगे 3 अंकों के बाद। 1 2 3 डेसिमल यहाँ आएगा भैया 0.054, यानी कि आंसर हुआ 43 का बी। मैच कर लेना मेरे भाइयों, मैच कर लेना जरूर। अगला सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 44। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी जा रही है। 80 की स्पीड से जा रही है भैया, अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े जा रहे लड़के को एक लड़का भी उधर दौड़ा जा रहा है जिधर रेल जा रही है। और लड़का कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कह रहा कितनी देर में पार करेगी? भैया रेल कभी भी खंबे को पार करे, लड़के को पार करे, खुद को पार करती है। तो इस क्वेश्चन में दूरी आपकी होगी कितनी? 360 मीटर। एक ही दिशा में अगर दोनों भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो चाल घट जाती है, आमने सामने से आने पर जुड़ जाती है। रेल 80 की स्पीड से, लड़का 8 की स्पीड से, तो रेलगाड़ी उसे कितनी स्पीड से पार करेगी भैया? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, तो किलोमीटर की चाल को मीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलोगे? 72 गुना के 5/18, 18 चौके 72, कितना आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकालना है? समय। समय निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। 360 बटे में 20, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया भैया 18 बार, तो लड़का पार हो गया 18 सेकंड में। जी हाँ, 18 सेकंड में। अगला क्वेश्चन मैथ का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग की और बात रह जाएगी, उसे भी कराते हैं मेरे भैया। एक पासे को उछाला जाता है। पासा यानी कि भैया डाइस। डाइस में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने डाइस उछाला, कुछ भी आ सकता है यार, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है। तो कह रहा है 4 से बड़ा अंक आने की क्या प्रायिकता होगी? 4 से बड़ा अंक कौन आ सकता है? 5 या 6? तो भैया 2 है संभावना, या तो 5 आ जाए 6। ये कह रहा है 4 नहीं, 4 से बड़ा अंक, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कितनी प्रायिकता है? 2। अच्छा, बटे में आती है कुल प्रायिकता, तो कुल कितना आ जाएगा? नीचे 6। 2 एकम 2, 2 3 6, आंसर हो गया मेरे भैया 1/3। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 की। 3 बार अगर पासा उछालो तो 1 बार ऐसा होने की संभावना है कि अंक 5 आ जाए या 6 आ जाए। अगला सवाल, और भैया संभावनाएं जरूरी नहीं है आ ही जाए। कह रहे यदि ईगर को ये कहा जाए तो भैया कैडेट को क्या कहेगा? अब कैडेट में लिखा हुआ CADET, सी नहीं है, यहां ए तो है,
डी नहीं है यहाँ, टी नहीं है यहाँ। क्या कर रखा है इसने, इसने ईगर को ऐसा क्यों लिखा है? हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू। ई का नंबर होता है 5, ए का नंबर होता है 1, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5, आर का नंबर होता है 18। इसने 5 लिख रखा है, 1 लिख रखा है, 7 भी लिख रखा है, 5 भी लिख रखा है, लेकिन 18 में 2 डिजिट है ना, 1 और 8, उन दोनों को जोड़ के लिख दिया है मेरे भैया। 1 और 8 को क्या लिख दिया? 9। कह रहा क्रेडिट को क्या कहेंगे? सी कितना होता है? 3, ए होता है 1, डी होता है 4, ई होता है 5 और टी होता है 20। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा? 2। 31,452। हाँ भैया, आंसर गलत, नन ऑफ दीज, बाई मिस्टेक हमसे आंसर गलत हो गया। 57 लिख दिया, 52 लिखना था। कोई बात नहीं भैया, गलती हमसे भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, हमें तरीका सीखना है। कह रहा निम्न सीरीज को पूरा करो। भैया रीजनिंग में कुछ आए ना आए, सीरीज जरूर आएगी आपकी। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ बी, बी का नंबर होता है 2, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, एच का नंबर 8। तो यहाँ 2 नंबर 4, 6, 8, तो यहाँ कौन आएगा? 10। 10वें नंबर पे कौन होता है? जे। आंसर भैया इन दोनों में से, ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, आंसर हमारा जे से शुरू है। अच्छा, ओ का नंबर होता है 15, ओ पी क्यू आर, कौन आ जाएगा? एस। एस दोनों में है। आगे पी का नंबर होता है 16, एन का नंबर होता है 14, एल होता है 12, जे होता है 10। तो भैया 16 में से 2 गए तो 14, 14 में से 2 गए तो 12, 12 में से 2 गए तो 10, 10 में से 2 गए 8, 8 का मतलब कौन हुआ? एच। तो भैया अपना आंसर क्या है? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48, एक स्पेलिंग दी गई है एनकरेजमेंट, जिसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए। कह रहा एक कौन से शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता? क्या टीयर हम इसकी स्पेलिंग से बना लेंगे? टी बी है, ई बी है, ए बी है, आर बी है, टीयर तो बन जाएगा। अच्छा, नेक बन जाएगा क्या? एन है, ई है, सी है, लेकिन के कहीं भी नहीं है, नहीं बनेगा। मीट बन जाएगा क्या इसकी स्पेलिंग से? बन जाएगा। एम बी है, ई बी है, ए बी है और टी बी है, ये भी बन जाएगा। गेम बन जाएगा क्या? जी ए एम ई, सब बन जाएगा, नेक को छोड़कर सब बन जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? नेक। इसने पूछा कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 49 मेरे भैया, एक घड़ी में 10:10 हो रहे हैं। घड़ी में टाइम हो रहा भैया 10:10। कह रहा शीशे में देखे तो टाइम क्या होगा? भैया इसके लिए क्या करेंगे? जो टाइम दे रखा होता है उसे या तो 12 बजे में से या फिर उसे 11:60 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 11:60 में से 10:10 घटाओगे तो 0.5 यानी आंसर होगा हमारा बी। 49वें क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया बी। अब बारी आती है 50वें क्वेश्चन की, आखिरी क्वेश्चन की। 50वां क्वेश्चन क्या है? 42 बच्चों की कक्षा में रोहन ऊपर से 17वां है, नीचे से उसका नंबर बताओ। 42 बच्चे कक्षा में हैं, रोहन का नंबर ऊपर से 17वां है, नीचे से नंबर बताना है भैया। 42 में से 17 घटाकर उसमें 1 जोड़ देंगे, नीचे से नंबर आ जाएगा, यानी नीचे से उसका नंबर कैसा है? 26वां है। तो भैया वीडियो कैसी लगी? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।